Hello and welcome back to the Quest Center's introductory course on databases. ये हमारे databases के कोर्स का 6th और आखिरी वीडियो है. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एग्रीगेटिंग ऑफ डेटा, यानी कि दो टेबल्स के डेटा को कैसे कंबाइन किया जाता है. हमने जॉइन क्वेरी के बारे में बात की थी कि किस तरह दो टेबल्स को स्पेसिफाई करके हम एक कॉलम पे उनका डेटा को जॉइन कर सकते हैं. अब हम उस जॉइन क्वेरी को अपने बिग क्वेरी के व्यू में लिखेंगे और रन करेंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे. तो शुरू करें. ऑलराइट, यहाँ पे हमारी ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल तो है ही. हमने बात करी थी कि हमें एक कंट्री कोड्स की टेबल भी यूज़ करनी है और पब्लिक डेटा सेट में से, जो हम ग्लोबल एयर क्वालिटी के साथ कंबाइन करेंगे फॉर गेटिंग द कंट्री नेम. तो लेट्स फर्स्ट लुक फॉर द कंट्री कोड्स टेबल. मैं प्लस ऐड में आके और यहाँ पे पहले पब्लिक डेटा सेट ढूंढूंगी और पब्लिक डेटा सेट में जाके अब हम कंट्री कोड्स की टेबल के लिए ढूंढेंगे. तो ये हमारी कंट्री कोड्स की टेबल आ गई. तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, व्यू डेटा सेट पे जाते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कंट्री कोड्स का डेटा सेट है और उसके अंदर ये कंट्री कोड्स की टेबल है. इसे सिलेक्ट करते हैं और ये हमारी टेबल का स्कीमा है, यानी कि ये कॉलम्स हैं इस टेबल में. टेबल के डिटेल्स में जाएंगे तो कब बनी थी ये टेबल, कब बनाई गई थी. 2021 की टेबल है और इसका डेटा कैसे दिखता है ये देखेंगे. तो यहाँ पे कंट्री नेम में आप पूरा कंट्री का नाम है, अल्फ़ा 2 कोड है 2 लेटर कोड और अल्फ़ा 3 कोड है 3 लेटर कोड. तो हमारे ओपन AQ डेटा में 2 लेटर कोड ही था और तो हम इस अल्फ़ा 2 कोड के साथ में उस 2 लेटर कोड को कंबाइन करेंगे, उससे हमें कंट्री का नाम मिल जाएगा. अब शुरू करते हैं हमारी क्वेरी लिखना. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम सिलेक्ट स्टार की जगह इस बार स्पेसिफिक फील्ड्स देखना चाहते हैं. तो क्या देखना चाहते हैं हम हमारे आउटपुट में? सबसे पहले तो सिटी, जो फील्ड हमें ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल से मिल जाएगी. और एक्चुअली हम कंट्री का नाम भी देखना चाहते हैं. तो कंट्री का नाम हमें इस टेबल के जगह हमारे कंट्री कोड्स की टेबल से मिलेगा, जो यहाँ हमने सेलेक्ट किया है. तो कंट्री अंडरस्कोर नेम इस टेबल से मिलेगा. तो हम हमारे क्वेरी के रिज़ल्ट में वो भी देखना चाहते हैं. तो हम एंटर करते हैं कंट्री अंडरस्कोर नेम और हम पोल्यूटेंट की वैल्यू देखना चाहते हैं. इनफैक्ट सिटी के साथ साथ मुझे लगता है कि लोकेशन भी देख ली जाए, क्योंकि कई बार सेम सिटी में कई लोकेशंस है जिसका डेटा आता है. तो आई एम गोइंग टू ऐड लोकेशन, सिटी, country name and then value. We had decided we want to see value as clause add करेंगे. तो ये as blue में आ गया क्योंकि ये SQL का कमांड है. और value as AQ अंडरस्कोर वैल्यू, यानी कि ये एयर क्वालिटी की वैल्यू है. ये क्लैरिफाई हो जाएगा. तो हमने कहा फ्रॉम दिस ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल, इसको हमने as clause के साथ में एक छोटा सा एलियस देना था. वी कैन से AQ अंडरस्कोर डेटा एंड वी हैव टू जॉइन दिस टेबल विथ आवर कंट्री कोड्स टेबल. तो कंट्री कोड की टेबल का ID लेते हैं हम. सबसे पहले तो डिटेल्स में जाके इसको हम कॉपी कर सकते हैं. इस पर क्लिक करके ये कॉपी हो गया है और वापस आके क्वेरी में जॉइन के अंडर में हम ये देते हैं. इसको हमें इन्वर्टेड कॉमास में देना चाहिए एज, फिर से कंट्री डेटा, कंट्री अंडरस्कोर डेटा. तो एक्चुअली मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास हटा दी है फॉर नाउ. एंड इसके बाद में मुझे एक ऑन क्लॉज लिखना पड़ेगा. ऑन, सो ऑन व्हाट फील्ड डिड वी वांट टू कंबाइन इट? AQ अंडरस्कोर डेटा में, AQ अंडरस्कोर डेटा में, यानी कि ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल में ये हमारी फील्ड का नाम है कंट्री. तो हम कंट्री यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ इक्वल टू, दैट इज़ द सेम एज कंट्री अंडरस्कोर डेटा की जो फील्ड है हमारी कॉल्ड
alpha_2_code। वहाँ पे जाके हम अगर स्कीमा को फिर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये alpha_2_code इस फील्ड का नाम है। तो एज country.data.alpha_2_code, तो ये हमारी पूरी जॉइन क्वेरी हो गई। अब यहाँ आके देखते हैं कि इनका कहना है कि हमारी ये क्वेरी ठीक है। हमने सिलेक्ट में बताया है कि हमें आउटपुट में ये फील्ड्स चाहिए, लोकेशन, सिटी, कंट्री नेम और वैल्यू एज AQ वैल्यू। लोकेशन, सिटी और वैल्यू हमारी AQ डेटा से आ रही है और कंट्री नेम हमारी कंट्री कोड्स वाली टेबल से आ रही है। तो हमने बताया है कि हमारी टेबल 1 है ये ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल जो फ्रॉम क्लॉज में है। जॉइन में हमने कंट्री कोड्स वाली टेबल का स्पेसिफाई किया है, टेबल 2, यानी कि टेबल 1 का डेटा इज़ गोइंग टू बी जॉइंड विथ टेबल 2 का डेटा ऑन द फील्ड। द कॉमन कॉलम इज़ कंट्री इन AQ डेटा एंड alpha_2_code in country data. I think this query looks good. Let's run it and let's see the results in this table here. All right, let's keep an eye on this elapsed time. It is saying 6 seconds, 7 seconds. All right, about 10 seconds again में हमारे data आ गया है और there you go. See, now we can tell what that PL stood for. It was actually the country called Poland. इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं फिर से ईदर बाय कंट्री नेम और हाईएस्ट AQ वैल्यू। सो वी आर गोइंग टू डू अ डिसेंडिंग सॉर्ट अगेन। तो डिसेंडिंग सॉर्ट करने के बाद हम फिर से देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ द फर्स्ट AQ वैल्यू एंड देन ऑफ कोर्स इट्स इंडिया, चिले एंड टर्की एंड सो ऑन। बट हमारे को टाइम बहुत लग रहा है इन क्वेरीज़ में क्योंकि ये बहुत सारे रोज़ प्रोसेस कर रहा है। 55 लाख रोज़ प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो लेट्स सी इफ़ वी कैन फिल्टर इट यूजिंग आवर वेयर क्लॉज। वेयर country_name इज़ इक्वल टू, लेट्स से मैं सिर्फ इंडिया का डेटा देखना चाहती हूँ, तो वेयर country_name इज़ इक्वल टू इंडिया। अगेन आवर सिंटैक्स लुक्स करेक्ट। सो लेट्स रन दिस क्वेरी एंड दिस टाइम लेट्स सी हाउ मेनी सेकेंड्स आर elapsed। 3 सेकेंड्स में ही ये क्वेरी रन हो गई है और हमें सारे इंडिया के रिज़ल्ट्स मिल गए हैं। एंड कितने रिज़ल्ट्स हैं इस बार? 7,70,000 ही। और अगर हम फिर से AQ वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि सबसे पोल्यूटेड जगह कौन सी है। इनफैक्ट मैं इसको इस बार उल्टा सॉर्ट करके देखती हूँ कि इंडिया की सबसे कम पोल्यूटेड जगह कौन सी है। तो सॉर्ट असेंडिंग करती हूँ एंड we have fewer rows, so the sort should run faster this time. Okay, and surprisingly there are some negative AQ values, but hopefully you get the idea कि इस तरह से हम हमारे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इसमें से इनसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसमें से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी सबसे पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं, कौन सी सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, और हम स्पेसिफिकली कोई कंट्री का डेटा एनालाइज कर सकते हैं। आई होप यू एन्जॉयड दिस कोर्स एंड लर्नड अ लॉट। कीप प्रैक्टिसिंग। हमने स्लाइड्स में रेफरेंसेस भी दिए हैं जहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। W3 स्कूल्स में जाके और SQL के कमांड्स और सिंटैक्स के बारे में पता कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। See you soon in another course by the Quest Center.